एहसान भाई ने एक हमें बड़ी अच्छी बात बताई कि जो अल्लाह है वही मुल्ला है और जो मुल्ला है वही अल्लाह है। जयपुर शहर में तमाम बड़े बड़े मस्जिदों पर 4-4, 5-5 मंजिल चढ़ाकर मीनारें खड़ी करना, बड़े बड़े लाउड स्पीकर उस पर लगे रहना, जिनकी आवाज़ से तय मानकों से बहुत अधिक होने के कारण क्षेत्रवासियों में बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। एक्सक्यूज मी, आप लोग दरगाह पे ऐसे जूते चप्पल पहन के आ रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है? यहाँ पर इन सभी चीजों को देखकर क्यों सर? लगातार जो है वो बात बढ़ता जा रहा है। हालांकि मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये जो जुबान दी गई है ना, इसका इस्तेमाल अगर आप कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि इसी जुबान में से जो निकल रहे शब्दों की वजह से आप चर्चा का विषय बने, कभी कभी चर्चे के साथ साथ पर्चा भी आ जाता है। कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता जो अमूमन आपको विकास की बात करते नजर नहीं आएंगे, हिंदू मुसलमान करते बहुत नजर आएंगे, अब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। कौन है ये मुख्यमंत्री, वो आपको बताऊंगा, लेकिन इसके साथ साथ आपको दिखाऊंगा कैसे हिंदू मुसलमान वाला खेल अपने चरम पर चल रहा है। महिलाएं जहां दिख जाएं बुर्के में कैसी हरकतें की जाती हैं वो आपको दिखाऊंगा कैसे हिजाब का माखौल उड़ाया जाता है, वो भी कब, जब रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस, जिस दिन संविधान लागू हुआ उसके दिवस में हम उत्सव और जश्न के तौर पर मनाते हैं, वहां कैसे उसी संविधान को नीचा दिखाने का काम किया जाता है। हिंदू मुसलमान करने में एक्सपर्ट जो हिंदुवादी संगठन के नेता है, उनका नया ऐलान भी सुन लीजिएगा। और तो और आपको दिखाऊंगा कई और महत्वपूर्ण खबरें भी, जिसमें यूजीसी को लेकर भी खबर निकलकर सामने आई और कई और महत्वपूर्ण खबरें भी हैं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले शुरुआत इस खबर से, एक कंप्लेंट की गई है किसके खिलाफ? हेमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ। हमने आपको दिखाया था हेमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ को लेकर जो चीजें चल रही हैं, उसको लेकर भी कई तरह की चीजें थी। अब उसी में एक नया मसला निकलकर सामने आया है। मामला क्या है? कंप्लेंट फाइल्ड अगेंस्ट असम सीएम हेमंत बिस्व शर्मा फॉर हेट स्पीच अगेंस्ट बंगाली मुस्लिम। बंगाल के मुसलमानों के लिए जिस तरह के भाषाशैली का इस्तेमाल किया, उसको लेकर ये एफआईआर दर्ज कराई गई है। द कंप्लेंट अगेंस्ट असम सीएम हेमंत बिस्व शर्मा हैज बीन फाइल्ड एट द हौज खास पुलिस स्टेशन इन न्यू दिल्ली। तो नई दिल्ली में इनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। कार्रवाई क्या होगी ये बात की बात है, लेकिन फिलहाल ये इनिशिएटिव जो लिया गया उससे हड़कंप तो मचा हुआ है। लेकिन अगर मेरे ख्याल से अगर संविधान और कानून सबके लिए एक है तो कार्रवाई बिल्कुल वैसी ही होनी चाहिए जैसे किसी और के खिलाफ भी होती है। लेकिन होगी क्या, वो बात की बात है ना। आगे दिखाते हैं, जरा देखिए हरकतें देखिए। ये देखिए हरकतें। आप हरकतें देख रहे हैं। एक ट्रैफिक जैम लगा, इस दौरान एक मुस्लिम महिला नजर आई, वहां पर बुर्के में थी, वहां अल्लाहू अकबर करने लग गया ये व्यक्ति। आप हरकतें देखिए किस हद तक लोग जाने के लिए तैयार रहते हैं, अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। और एक दो खबर नहीं है, बहुत सारी खबरें ऐसी ही आज आपको दिखाने जा रहा हूं। देखते चलिए हरकतें। आगे देखिए, ये देखिए कैसे हिजाब का, किसी एक महिला का आवरण है, वस्त्र है, उसका परिधान का कैसे माखौल उड़ाया जाता है, वो देखिए। तो उछल कूद की जा रही है। मनकापुर गोंडा गुरुचरण एयर इंटर कॉलेज में रिपब्लिक डे पर मुस्लिम महिलाओं के हिजाब का दुरुपयोग किया जाना बेहद शर्मनाक है। बताया जा रहा है कि हरकत दूसरे समुदाय के छात्रों द्वारा की गई। इस तरह की घटनाएं समाज में नफरत फैलाती हैं, लेकिन नफरत से क्या, इनको मौज चाहिए और मौज सिर्फ इसी में मिलती है। आप अंदाजा लगाइए, हरकत अगर कर दी जाती किसी और धर्म के लिए तो क्या हो रहा होता। अब तक तमाशा हो गया होता, लेकिन यहाँ कोई चीख पुकार, कोई हल्ला हंगामा नहीं। ठीक है, अब आइए अगली खबर देखिए। यहाँ पर ये भाई साहब क्या कह रहे हैं, इनका तो ज्ञान ही अद्भुत है। हाँ चलो, सभी को जय श्री राम, जय गौ माता की। भाई आज हमारे गुरु जी का जन्मदिन है। पहले तो सारी सब ढेर सारी शुभकामनाएं देना।
दूसरा, आज इस जन्मदिन में हमारे प्रिय भाई सलीम भाई भी हैं, एहसान भाई भी हैं। अब थोड़ा तुमको सोच के लग रहा हो कि भाई इनके बीच में सलीम और एहसान क्या कर रहे हैं। तो भाई ये हमारे बीच में इसलिए है क्योंकि एहसान भाई ने एक हमें बड़ी अच्छी बात बताई कि जो अल्लाह है वही मुल्ला है और जो मुल्ला है वही अल्लाह है। दूसरा, हमारे सलीम भाई, इन्होंने बहुत अच्छी बताई, एक चीज और बताई हमें कि जो मजहब है वो मजे लेने का हब है। अब सुन लो भाई, ना मैं बोल रहा, ना पिंकी भैया बोल रहे, ना डॉक्टर साहब बोल रहे, ना अक्कू बोल रहे, ना महाराज जी बोल रहे। तो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश दक्ष चौधरी किस तरह की अब शब्दों का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे भाई साहब। अब अंदाजा लगाइए कि ऐसे हालात पैदा करने के पीछे कौन है। खैर, मैं इस आदमी से इसलिए भी ज्यादा परेशान इसलिए और ना इसके बारे में कुछ टिप्पणी करना चाहता हूं क्योंकि जब देश के जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग हैं वही जब इस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटते तो इनसे तो उम्मीद भी क्या की जाए। ये तो इसी से अपनी दिहाड़ी कमाते हैं। अब देखिए, दूसरा ही देख लीजिए जरा, सुनिए, इनको भी बड़ी दिक्कत हो रही है। जयपुर शहर में तमाम बड़े बड़े मस्जिदों पर 4-4, 5-5 मंजिल चढ़ाकर मीनारें खड़ी करना, बड़े बड़े लाउड स्पीकर उस पर लगे रहना, जिनकी आवाज़ से तय मानकों से बहुत अधिक होने के कारण क्षेत्रवासियों में बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। विद्यार्थी सुबह सुबह अध्ययन करते हैं, इनको इन तेज आवाज़ से व्यवधान उत्पन्न होता है। प्रातः 4 बजे से ही व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। सुनिए, भगवा गमछा पहने ये है राजस्थान के हवा महल के विधायक बाल मुकुंद आचार्य। इनका कहना है कि आवाज से ध्वनि प्रदूषण होता है। सुबह 4 बजे बच्चे पढ़ नहीं पाते, बुजुर्ग परेशान हो जाते हैं। असल बात तो यह है कि बाल मुकुंद आचार्य जी मुसलमानों से बेपनाह नफरत करते हैं, जबकि लाउड स्पीकर मंदिर में भी लगे होते हैं। आपने सिर्फ मस्जिदों का ही जिक्र क्यों किया? ये बात भी सही है। और देखिए, हरकतें देखते चलिए, अभी तो और भी। एक्सक्यूज मी, आप लोग दरगाह पे ऐसे जूते चप्पल पहन के आ रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है? यहाँ पर इन सभी चीजों को देखकर क्यों सर? लगातार जो है वो विवाद बढ़ता जा रहा है। हालांकि इन सभी चीजों पर बीजेपी प्रशासन का कहना है कि अगर ये सारी तो जूते चप्पल पहनकर एक जी न्यूज साफ साफ नजर भी आ रहा है। जी न्यूज के पत्रकार हैं, दरगाह के अंदर घुसती हैं, जूते चप्पल, लखनऊ की एक दरगाह है, वहां पर इस तरीके से आती हैं। अब अंदाजा लगाइए, यही काम दूसरे समुदाय के अगर हो जाए तो वहां पर कैसी परेशानी खड़ी होगी। और अपने आप चीख पुकार कि देखो मुसलमानों ने कैसे अव्यवस्थित कर दिया, तमाम चीजें वाली बातें होने लगेंगी। लेकिन यहाँ कुछ नहीं कहना। चलिए, इनसे खबरों से थोड़ा बाहर निकलते हैं और जरा यहाँ सुनिए। 16 months ago, Andhra Pradesh CM Chandrababu Naidu sparked a nationwide firestorm. His allegation that the sacred Tirupati Laddu had been desecrated with animal fat, specifically beef tallow and lard. This transformed a quality control issue into a religious crisis. The Deputy CM Pawan Kalyan undertook a 11-day Prayashchit Diksha, a penance, framing it as a direct assault on Sanatan Dharma. The Supreme Court intervened and a CBI-led SIT. चलिए, मैं खबर बता देता हूं आपको इसमें क्या हुआ है। इसमें हुआ ये है कि भाई, आपको याद होगा कि एक आरोप लगाया गया था कि तिरुपति बालाजी में जो लड्डू मिलता है उसमें चर्बी मिलाई जाती है। और जब ये खेल निकल कर सामने आया कि क्या ऐसा वाकई हो रहा है, तो उसकी अब कहानी ये निकल कर आई है, नहीं, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं थी। पूरी जांच करा ली गई और खबर निकल कर आई है कि ऐसा कुछ भी वहाँ नहीं हो रहा था। तो क्या माफ़ी मांगी जाएगी? क्योंकि मुसलमानों को कैसे बदनाम किया गया वो हमने देखा। अब ज़रा एक एक्शन शॉट भी आप देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर। मारेगा क्या इसको? मारेगा, मार 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 उसको, मार 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 मार। तो मसला कहा गया, जीप वाले ने पहले ई रिक्शा में टक्कर मारी, फिर मौके से भागने की कोशिश करने लगा। जब ई रिक्शा वाले ने रोकने की कोशिश की तो उसे बोनट पलटकर घुमाने लगा। यूपी के रामपुर की ये वीडियो निकलकर सामने आई है, वहां क्या हो रहा है। अब यूजीसी रेगुलेशन की जरा सुनिए क्या बता रहे हैं। यूजीसी रेगुलेशन के मामले में आज जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी तो एक बात मैंने नोटिस किया कि आम तौर पर किसी कानून, किसी सर्कुलर, किसी नोटिफिकेशन के खिलाफ कोई याचिका आती है तो सरकार उसका विरोध करती है, उस याचिका का विरोध करती है। सरकार उस कानून को, उस सर्कुलर को, उस नोटिफिकेशन को डिफेंड करती है। सरकार की तरफ से कहा जाता है कि ये याचिका गैर जरूरी है, ये याचिका सुनवाई के योग्य नहीं है, तमाम बातें की जाती हैं और विरोध किया जाता है कि हर हाल में, और उस कानून, उस सर्कुलर, उस नोटिफिकेशन को डिफेंड किया जाता है।
लेकिन आज ऐसा कुछ दिखा नहीं। एक बात और कि सामान्यतया किसी सर्कुलर, किसी नोटिफिकेशन, किसी कानून पर अब आप समझ रहे हैं सरकार का खेला जो हमने एक दिन पहले ही बताया था आपको। दरअसल ये पहले भी कर चुके हैं। दरअसल ये कुछ ना कुछ ऐसा लेकर आते हैं जिससे दूसरे जाति के लोगों को अपने साथ लाने की कोशिश की जाए जो दूर होने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जानते हैं सत्ता में बने रहने के लिए सिर्फ एक जाति या एक समुदाय विशेष पर निर्भर नहीं हुआ जा सकता। अब उसको अपने साथ लाने के लिए ये चीज लाते हैं। इन्हें मालूम है सुप्रीम कोर्ट में जाकर वो रद्द हो जाएगा, वहां विरोध भी नहीं करते हैं कि हम तो इतना अच्छा कानून लाए थे। ठीक है, तो इधर सवर्ण भी खुश हो जाएंगे, उन्हें मना लिया जाएगा, देखिए हो तो गया रद्द। उधर पिछड़ी भी कहेंगे कि नहीं नहीं, पिछड़ी जाति से आने वाले कहेंगे यूजीसी लाकर इन्होंने काम तो किया। अब वहीं इसी बात को लेकर अब जगह जगह बवाल हो रहा है। क्या हो रहा है? नरेंद्र तो सुप्रीम कोर्ट के रोक के खिलाफ बहुजनों का दिल्ली यूनिवर्सिटी में जोरदार प्रदर्शन चल रहा है। जय भीम के नारों से यूजीसी एक्ट के लिए अपनी आवाजें बुलंद करते हुए डॉक्टर जितेंद्र मीणा के फेसबुक वॉल से इन्होंने बताया कि यहां पर लगातार विरोध हो रहा है। और जाते आते जरा देखिए यहां क्या है, जरा देखिए कितना सम्मान। सुना नहीं होगा, वो करेक्ट कर रही है। सुना नहीं होगा, वो करेक्ट कर रही है। देखा, गले लगा जा रहा है आराम से। कौन है ये? अनिल मसीह, वही व्यक्ति जो चंडीगढ़ मेयर चुनाव के वक्त टैंपरिंग करता हुआ धरा गया था, सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी थी। देखिए कैसे खुल्लम खुल्ला गले वले मिला जा रहा है, तमाम चीजें हो रही हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं हालात कहां से कहां पहुंचाए गए। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।